हमारे साथ देखिए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, ये बात बार बार कही जा रही है कि गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जाता है, कई सारी सड़कें बरसात में बह जाती हैं, उसकी कोई जांच नहीं करता है। ऐसे कई मामले जो बीजेपी के राज्यों में, लेकिन सारा लक्ष्य यही है कि सीबीआई, ईडी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार से जुड़े लोगों की जांच करे और जम के जांच करे। समीर जी, इसको वॉट अबाउटरी कहते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं इसका शब्द क्या है, या इसको कहते हैं विक्टिमहुड कार्ड। आपके पास पैन कार्ड, मेरे पास आधार कार्ड, इनके पास विक्टिमहुड कार्ड। एक बात बताइए, इन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में सेम चीज बोली थी, कट्टर ईमानदार है, 2.5 महीने से वो जेल में है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट ने भी और ट्रायल कोर्ट ने भी कई आदेश दिए, आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है, कहा है प्रथम दृष्टि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत है। क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है क्या? अगर इनके पास कहीं और के सबूत है, गुजरात के हो, इधर उधर के हो, जो भी हो, उस पर वो कार्रवाई करवाइए, कोर्ट में जाइए अगर आपको लगता है। शहजाद, ये तो खुद मामले की जांच को सीबीआई ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए कि जिस तरीके से नई एक्साइज पॉलिसी को रोककर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है, एलजी साहब ने आखिर ये फैसला किसके कहने पर लिया? वो खुद चाहते हैं कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो और जांच हो। मैडम, इतनी कमजोर हमारी याददाश्त नहीं होनी चाहिए। एलजी साहब ने जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आई, उस पर कुछ स्पष्ट सवाल उठाए गए थे। जब ट्रांसफर किया गया तो पहले दिन उन्होंने आकर विक्टिमहुड कार्ड खेला कि ये मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे। फिर जाकर 2 हफ्ते के बाद उन्होंने अपना स्टैंड बदला, जब उन्होंने नई लिकर पॉलिसी से ओल्ड लिकर पॉलिसी पर जाने का काम किया, क्योंकि उनको पता है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी हम कह रहे हैं कि सबकी जांच होनी चाहिए, परंतु कुछ स्पेसिफिक सवाल कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कैसे रिटेल में आने दिया गया, खाओ गली जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे आने दिया गया, 144 करोड़ का वेवर कैसे दिया गया। अच्छा शहजाद, अभी कपिल मिश्रा का भी बयान चल रहा था और ये मैंने आम आदमी पार्टी के विधायक से भी पूछा कि एक दौर में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर इस्तीफा मांगते थे। क्या आप लोग भी ऐसा कुछ करने वाले हैं? जिन जिन पे आरोप है उनसे इस्तीफा मांगने वाले हैं क्या? हम तो कह रहे हैं, देखिए ये हर दल से पार्थ निकल रहा है और पार्थ पर जब कार्रवाई होती है तो ये पार्थ बचाओ आंदोलन क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? केजरीवाल जी अपने पार्थाओं को कब निकालेंगे, कब उनको मंत्री पद से हटाएंगे, ये सवाल है। आप समीर जी केवल एक चीज कीजिए, अभी जुलाई में हाईकोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का कहा है सत्येंद्र जैन को, और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है। 2 महीने से वो जेल में, उनको राहत नहीं मिली है, बेल नहीं मिली। अगर ये विद्वेषपूर्ण होता तो बेल मिल जाती। आज तक इन्होंने अपने पार्था को क्यों नहीं निकाला है? उल्टा कहते कट्टर ईमानदार है, तो मतलब कोर्ट गलत है क्या? शहजाद जी, एक लेटेस्ट ट्वीट बता दूं आपको मनीष सिसोदिया का, बीजेपी के लिए किया गया, जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ न सकेंगी, मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनाए। बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में हम बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं और ये बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, इसलिए हमारे खिलाफ नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देखिए, क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई और प्रोपेगेंडा पर चलता है? सत्येंद्र जैन को 2.5 महीने से राहत नहीं मिली है, इतने वर्षों से केस चला रहा है, उसको कोई राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने उसको आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया है और ट्रायल कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है। क्या कोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बीजेपी के इशारे पे कर रहा है क्या? केजरीवाल जी, तू इधर उधर की बात ना कर, ये पता नहीं। वो कह रहे हैं कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई जो है वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा कराई जा रही है। अभी वो एग्जांपल दे रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके एजुकेशन पॉलिसी की तारीफ होती है, छपती है, और यहाँ अगले दिन यहाँ एक्शन हो जाता है। यानी कि शिक्षा में जो अच्छा काम विदेशों में उसकी तारीफ हो रही है, वो पसंद नहीं आ रहा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कोर्ट की, देश की अदालतों के आदेशों के ऊपर है? वो न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़े, हम देश की अदालतों के आदेश पढ़ते हैं। और जहां तक एजुकेशन मॉडल का सवाल है, समीर भी भाई, हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी दिखाया करें। हमने बताया है कि 500 स्कूल खोलने के बदले इन्होंने 31 स्कूल बंद कर दिए। 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, 418 में वाइस प्रिंसिपल नहीं, 40,000 EWS सीटें नहीं भरी है। आज की तारीख में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन में हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि उनका एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास नहीं है, अच्छा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? 3rd क्लास है, रिपोर्ट कह रही है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो खबर छाप रही है वो क्या है फिर, जिसका हवाला आज सुबह ट्वीट में दिया गया? आप न्यूयॉर्क टाइम्स को सही मानते हो? आप न्यूयॉर्क टाइम्स को सीरियसली लेते हो? मैं तो भारतवर्ष को सीरियसली लेता हूं। मैं तो पूछ के अदालत, मेरे सीरियस होने का मामला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, उस रिपोर्ट। वर्ल्ड स्तर पर अगर किसी की सराहना की जाती है तो वो सुर्खियां इसीलिए भी बनता है क्योंकि वो उनके काम के तर्ज पर
उस बात का जिक्र करते हैं। हालांकि आपने हमसे बात की उसके लिए शुक्रिया शहजाद, लेकिन लगातार मनीष सिसोदिया की तरफ से बैक टू बैक ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं जिसमें उन्होंने एक बार फिर से ये कह दिया, मेरा इरादा तो ये है, लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान ही मेरी ताकत है, तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है।